गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको आगे अच और हल की जानकारी दी थी कि अच स्वर क्या है और हल व्यंजन है। अच स्वरों में आते हैं। अच हम स्वर को कहते हैं और हल हम व्यंजन को कहते हैं। उसी प्रकार हम आज स्वर संधि के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम संधि किसे कहते हैं ये देख लेंगे और संधि के भेद, उसमें हम आज एक स्वर संधि का जो ज्ञान लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर संधि की ये परिभाषा है जो पढ़ते हैं कि व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार, अर्थात यह वर्ण विधि है। यानी दो पद हो गए, यानी दो पद और या एक ही पद के दो वर्णों की परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य हो जाता है, अर्थात संहिता हो जाती है। तो जो वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, इसने कहा दो पद, तो दो पद यानी सामान्य अर्थात इसकी सिंपल परिभाषा कि दो वर्णों के परस्पर मेल को ही हम संधि कहते हैं। तो दो पद होते हैं हमारे, ये प्रथम पद और ये दूसरा पद। लेकिन प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का क्या होता है हमारा अंतिम वर्ण, और इस दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इस दूसरे पद का प्रथम वर्ण हो गया। जब ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में जब मिलते हैं, इनकी परस्पर जब निकटता हो जाती है, तो ये निकटता से एक परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। यहाँ पर भी देखो संधि के भेद लिखे गए हैं। अच्छा, इस प्रकार भी आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं। संधि के भेद: अच संधि, हल संधि और हमारी विसर्ग संधि। हल को, अच को हम स्वर कहते हैं, हल को हम व्यंजन कहते हैं और ये हमारी तीसरी विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि जो हमारी अच संधि है उसकी परिभाषा को जानते हैं। यहाँ देखिए, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जब दो वर्ण की अत्यंत समीपता हो गई, मैंने जिस प्रकार आपको संधि की परिभाषा में बताया कि दो वर्ण होते हैं, पहला वर्ण, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का जो पहला वर्ण होता है। तो अब यहाँ पर स्वर संधि आ गई, तो स्वर संधि में भी यहाँ पर भी स्वर होगा और यहाँ पर भी स्वर ही होगा। जब दो स्वरों में ही परिवर्तन होगा, स्वर और स्वर मिलकर ही स्वर में ही परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, तो वो हमारी स्वर संधि कहलाएगी। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। दो स्वरों में ही जब निकटता होगी, संहिता होगी और उस स्वर में ही परिवर्तन आ जाएगा, तो वो स्वर संधि कहलाती है। अब हम स्वर संधि के भी भेद देखते हैं। स्वर संधि के भी भेद है, ये सभी जानते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। तो पहले आज हम दीर्घ संधि को देख लेते हैं। पहले हम दीर्घ संधि, पहला स्वर संधि का पहला हमारा भेद है, स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि हम देखते हैं। तो दीर्घ संधि की यहाँ पर परिभाषा दे रखी है। संस्कृत में जिस प्रकार इसकी परिभाषा या ये सूत्र कह लो, इस सूत्र में ये परिभाषा आ जाती है इसकी: अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक के परे हमारे उस अक के सवर्ण जो होते हैं, अकः सवर्णे यानी हमारे जो स्वर हैं, अकः जो मैंने आपको प्रत्यायन में बताया था, अक में क्या आ गया? अ, ई, उ और री आ गया। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा प्रत्याहार का चैप्टर
हमको देखने आवश्यक हो जाते हैं। अब यहाँ पर अकह कहा, अकह सवर्णी दीर्घ, तो अकह में हमारे स्वर आ गए अ, ई, उ और ये री आ गया। तो जब इन्हीं का अ, ई, उ और री, इन्हीं का जब सवर्ण आ जाता है, यानी अ का सवर्ण आ, ऋस्व और दीर्घ दोनों, और ई का भी ऋस्व और दीर्घ दोनों, ऋस्व ई और दीर्घ ई, उ का भी दोनों ऋस्व उ और दीर्घ उ, इसीलिए इसका सवर्ण कहा है। तो उन दोनों स्वरों में, दोनों में से कोई भी स्वर आए तो स्वरों के पश्चात यदि ऋस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ऋस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः आ, ई, उ तथा री हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये यही बात कह रहा है कि जब दोनों स्वर आ जाए, पूरब और परे दोनों तरफ स्वर आए, और वो भी कैसे, सवर्ण स्वर आए, दीर्घ और ऋस्व कुछ भी हो सकता है, सवर्ण आए, उसी का सवर्ण, अ का सवर्ण अ ही आए, ई का सवर्ण ई ही आए और उ का सवर्ण उ ही आए, तो उन्हें उनका दीर्घ हो जाता है। ऋस्व या दीर्घ दोनों में से जो भी आएगा उन्हीं का सवर्ण उन्हें दीर्घ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नियम इस प्रकार बता रही हूँ टेबल के अनुसार, जिससे अपन ये समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ पर दीर्घ स्वर के कुछ नियम हैं। यहाँ पर इसके 4 नियम होते हैं। ये 3 नियम यहाँ पर लिख रखा है, एक री का है जो अभी लिख देते हैं। ये देखिए पहला नियम, देखिए हमारे पास अ और आ का, ये देखो ऋस्व अ और दीर्घ आ दोनों में से कोई भी हो सकता है, और धन के बाद यानी उसके परे भी, पूर्व के परे भी, यानी अ आ, ऋस्व अ और दीर्घ आ, धन ऋस्व अ और दीर्घ आ दोनों मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ आ बन गया। तो ये देखिए दीर्घ स्वर, सभी दीर्घ स्वर बन गए यहाँ पे परिवर्तन होने के बाद में, ये दीर्घ उ बन गया। तो ये दूसरा नियम हमारा ये हो गया, ऋस्व ई और दीर्घ ई के बाद में भी ऋस्व ई और दीर्घ ई जब आता है तो उसका दीर्घ आदेश ई ही होता है। अब दीर्घ उ और ऋस्व उ दोनों में से कोई भी और परे ऋस्व या दीर्घ हो तो दीर्घ उ ही बनता है, दीर्घ उ ही बनता है। उसी प्रकार हमारा री ले लीजिए, उसी प्रकार री का नियम भी है, ऋस्व री और दीर्घ, ऋस्व री ई और दीर्घ री दोनों में से हो तो दीर्घ री बन जाता है। अब दीर्घ री की हमारी मात्रा ये हो जाती है, ये नियम मैं भी ये भी लिख देती हूँ आपका। ये देखिए जब ये री और हमारा ये री दोनों मिलकर के दीर्घ री बन जाता है। इसकी री की एक मात्रा हम ये लगाते हैं, उस पर फिर से दोबारा री की मात्रा लगाएं तो दीर्घ री बन जाता है। अब चलिए हम फिर से इधर आ जाते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और जैसे कि हमने ये चारों नियम अभी देखे थे, ये रहा पहला नियम हमारा, ऋस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घा, उ और उ मिलकर के दीर्घ उ, ये ई और ई मिलकर के दीर्घ ई, और री, इस प्रकार ये सिंगल री की मात्रा और उस पर पड़ी फिर से ये री की मात्रा दीर्घ री बन गई। अब हम कुछ ये उदाहरण जो हमारे सामने हैं हम इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर है पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक धन आलय मिलकर बन गया पुस्तकालय। अब ये पुस्तकालय किस प्रकार बना देखो, जैसे हमारा ये क था, जैसे ये हमारा क, इस क में हमारा और ये आलय का अ ले लिया हमने, आलय का आ, और इस क में से जब हमने अ निकाला तो ये क का अ और ये आ मिलकर के, ये जो नियम है हमारा लिख रखा हमारे सामने, अ और आ मिलकर के दीर्घ आ बन गया। तो अब इसलिए ये हमारा क्या बन गया, का बन गया, क्या बन गया, का बन गया। तो इसीलिए हमारे पास इसका उदाहरण का नियम हो गया, नियम से का बन गया और यहाँ पर इसको दीर्घ हो गया तो ये पुस्तकालय बन गया।
नेक्स्ट उदाहरण हमारा देवधन आशीषः, देवधन आशीषः तो बन गया देवाशीषः। देवाशीषः किस प्रकार बन गया देखिए। अब ये देव में से व का हमने अ ले लिया, व का हमने अ ले लिया, अंतिम व का ये इसमें से स्वर निकला तो अ इसका स्वर है, और आशीष में से हमने प्रथम जो था दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर जो है आ है, ये यहाँ पर आ हो गया। अब ये फिर से वही नियम हमारा अ और आ मिलकर के हमारे दीर्घ आदेश में आ की मात्रा बन जाती है। तो दीर्घ आ बन गया, तो इसीलिए ये व जो था क्या बन गया, ये बन गया वा, तो देवाशीष बन गया। इसके कुछ और उदाहरण है देखिए। दैत्यधन अरिह, दैत्यधन अरि मिलकर के बन गया दैत्या अरि। तो ये इसी में वही वाला नियम, जैसे यह है हमारा प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर यह है, और यह में से यदि हमने अ निकाला तो ये यह जो हलंत व्यंजन बन गया, और ये पहला अक्षर इसका दूसरे वर्ण का अ है, ये अ और अ मिलकर के फिर से वही नियम आ बन गया। तो ये य किस में परिवर्तित हो गया, या में, इसीलिए हमारा यहाँ पर दैत्यारी बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर चापी बन गया, दैत्यारी बन गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, गिरिधन इंद्र गिरीन्द्र। अब गिरिधन इंद्र में देखिए ये हमारा ई ऋस्व ई और ये ऋस्व ई तब मिलकर के बना दीर्घ ई, ये वाला नियम बन गया यहाँ पर। ये देखिए हमने गिरी री में से जब ई निकाला है, ये ऋस्व ई निकल गया। अब ये इंद्र का ई, ये दोनों मिलकर के बन गए दीर्घ ई, तो गिरीन्द्र। अब र पर क्या चढ़ गया, ये र नीचे उतरा और इसमें से ये मिलकर के री बन गया गिरीन्द्र। इस प्रकार ये हमारा गिरीन्द्र बन गया। उसी अब हमने गिरीन्द्र भी बना लिया। उसी प्रकार कपिधन ईशः कपिशः, महिधन ईशः महिषः, नदीधन ईशः नदीशः, लक्ष्मीधन ईश्वर। अब यहाँ पर ऋस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बन गया, तो लक्ष्मीश्वर। अब हम डेली अध्ययन करते हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पीछे इंद्र ईश ईश्वर ये सभी जो बने हैं, अब इनमें कौन सी मात्राएं चलती हैं, ये हम डेली अध्ययन से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें ये याद रखने पड़ेंगे कि ईश में हमेशा बड़ा ई होता है, और ईश्वर में बड़ा ई होता है, और इंद्र हमेशा छोटा ई, क्योंकि हमारे पास अभी तो विच्छेद दिए हुए हैं और हम संयोग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यदि हमारे पास ये शब्द आ जाएं और हमारे पास विच्छेद करने के लिए आ जाएं, तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि जो ये दीर्घ बना है ईश कपीश का, महिष का और नदी शह का, तो इसमें हमें जब विच्छेद करना है तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि सार्थक शब्दों की ही हमेशा संधि की जाती है। तो हमें प्रथम वर्ण भी सार्थक होना चाहिए और दूसरा वर्ण भी सार्थक होना चाहिए। तो इन टुकड़ों से हमें ये ज्ञान रहना चाहिए कि हमें टुकड़ा किस प्रकार का करना है। तो अभी हम जब विच्छेद करेंगे तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इसमें हमेशा ई बड़ा रहता है, दीर्घ रहता है, इंद्र का ई ऋस्व रहता है। उसी प्रकार ईश्वर का भी
ई जो है दीर्घ रहता है। अब हम यहाँ पर आ और ई के नियमों को जान चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ऊ का नियम भी चल रहा है। ऊ का नियम भी, अब हम यहाँ पर ई के नियम को जान चुके हैं। उसी प्रकार हम कुछ उदाहरण ऊ के भी देख लेते हैं। ये देखिए, सुधन उक्तिह, तो इसका बन गया सुक्तिह। यहाँ पर स में से ऊ निकला ऋस्व ऊ, और ये भी ऋस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बन गया, और उसी प्रकार यह सु बन गया, इसलिए सूक्ति हो गया। भानुधन उदयः, तो भानुदयः हो गया। भानुधन उदयः, भानुदयः। पितृधन ऋणम, पितृणम हो गया। पितृधन ऋणम, पितृणम। अब ये देखिए, यहाँ पर री के पास जिस प्रकार मैंने दो री बताए थे आपको, एक री पर एक री और की मात्रा लग जाती है, यहाँ पर लग रही है, तो बन गया पितृणम। अब हमने आज इसमें ई, आ, उ और री चारों नियमों के दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल भी कर लिए, नियमों को भी समझ लिया, और दीर्घ संधि की जो पहचान है वो भी जान ली है। अब तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। दीर्घ स्वर की पहचान ही है हमारी आ की मात्रा, दीर्घ आ। अब हम जान चुके होंगे दीर्घ स्वरों के बारे में। दीर्घ स्वरों की पहचान ही ये हो गई है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, जिसकी मात्रा इस प्रकार दीर्घ ऊ, जिसकी मात्रा ये दीर्घ ऊ, और दीर्घ री, ये री के नीचे एक और री, तो दीर्घ री जिसकी मात्रा ये री। तो हमने चारों मात्राएं भी जान ली, इसकी पहचान है ये दीर्घ ऊ, दीर्घ री, आ और ई की मात्रा। ये दीर्घ स्वरों की पहचान हो गई। हमने दीर्घ स्वर के नियम भी जान लिए, चारों पहचान भी देख ली और कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए। तो अब दीर्घ स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका स्वर संधि का कल नेक्स्ट क्लास में हम एक भेद और लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।